वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको आईएफएमएस के संबंध में जानकारी दूंगा कि आईएफएमएस क्या होता है, इस पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। तो सबसे पहले आपको आईएफएमएस टाइप करके आपको गूगल में जाके सर्च करना है। सर्च करते ही जो पहला ऑप्शन आएगा आपको इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम .raj.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करते ही आपके यहाँ कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें राजकोष यानी ट्रेजरी मॉड्यूल है। यहाँ आपको ट्रेजरी से संबंधित जानकारी जो ट्रेजरी के लिए पे मैनेजर से संबंधित अगर आपको यहाँ क्लिक करना तो यहाँ से आप पे मैनेजर पे लॉगिन कर सकते हैं। ई ग्रास पे आप कोई चालान बनाना चाहें, जैसे विद्यालय से संबंधित या किसी भी कार्यालय से संबंधित समूह दुर्घटना के या अन्य किसी तरह के जो चालान ई ग्रास पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ कैसे बना सकते हैं, ये यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं ई ग्रास पे। इसके अलावा पूंजीगत और मुद्रांक विभाग से संबंधित अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और सोशल सिक्योरिटी पेंशन से संबंधित यहाँ है। और बीच में जो आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिया हुआ है बजट के लिए। अब इसमें आप एक तो किसी भी कार्यालय में एक बजट कितना सैंक्शन हुआ है, किस किस हेड में कितना बजट सैंक्शन हुआ है, एक तो वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट डिटेल है आपके कि किस कार्यालय में कितनी पोस्ट सैंक्शन है, किस पद के कितने पोस्ट है, वो सारी जानकारी आप यहाँ इस मॉड्यूल से ले सकते हैं। अब यहाँ एक बार और ध्यान रखने की बात है कि यहाँ आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है लिमिटेड एसेस के लिए आपको लॉगिन विद अवर लिमिटेड एसेस अकाउंट फॉर विद यूजर नेम गेस्ट, आपको यूजर नेम GUEST गेस्ट लगाना है। और पासवर्ड के रूप में आपको कैपिटल GUEST@321 ये आपको पासवर्ड लगाना है, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ जैसे बजट पे क्लिक करके आप इसको आगे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये लॉगिन आईडी इसकी GUEST हो गया, पासवर्ड है वो कैपिटल GUEST@321 और ये कैप्चा कोड आपको भरना है, जैसे मैं आपको भर के बता रहा हूँ कैप्चा कोड। अब यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है तो यहाँ आएगा कि वेलकम टू आईएफएमएस, यानी यहाँ आपको वेलकम है, स्वागत है। अब इस साइट पे आपको यहाँ जैसे फाइनेंस पे जाने के बाद में यहाँ आपको पहला जो ऑप्शन दिखेगा इसमें मास्टर डाटा रिपोर्ट्स है। अब रिपोर्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लिस्ट ऑफ HOD की है या लिस्ट ऑफ अन्य डिपार्टमेंट की लिस्ट है, एडमिन डिपार्टमेंट की लिस्ट है, ये सारी लिस्टें आपको मिल जाएगी। अभी जो बात कर रहे थे अपन पोस्ट डिटेल के लिए, तो यहाँ आपको फाइनेंस में यहाँ क्लिक करके आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और विदड्रॉ, और इसके आगे रिपोर्ट है और रिपोर्ट के आगे यहाँ है पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको बजट ऐड मांगेगा कि आपके किस बजट में आप कितनी जो पोस्ट हैं वो देखना चाहते हैं। तो अब जैसे मैं एक बजट ऐड लगा करके आपको बता देता हूँ। अब बजट ऐड आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो जैसे यहाँ आपको बजट ऐड अब यहाँ आपको लिखना है, जिसमें नॉन प्लान का बजट ऐड यहाँ शो कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको ऑफिस आईडी डालनी है, तो आपके जो भी कार्यालय की ऑफिस आईडी है, अगर आप विद्यालय में हैं तो आपके शाला दर्पण पोर्टल पे आपको ऑफिस आईडी मिल जाएगी, या आपके कार्यालय में पूछ के आप पता कर सकते हैं ऑफिस आईडी क्या है। अब यहाँ से आपको शो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ रिपोर्ट शो होगी, अब रिपोर्ट शो होगी तो इसको आपको जैसे ही आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें आपके ऊपर तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और बजट एडवाइज आ जाएगा, आपके बजट हेड का नाम आ जाएगा, BFC यूनिट का नाम आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, पोस्ट का नाम रेगुलर हो जाएगा और ऑफिस का नाम आ जाएगा। इसके बाद में अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी से दिखेगा। अब यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ जैसे इस एड में अध्यापक के 3600 ग्रेड पे के लेवल 10 के 7 पद है, यहाँ आप देखेंगे। स्टेट फंड में कनिष्ठ सहायक के 2400 ग्रेड पे यानी लेवल 5 के 1 पद है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का यहाँ 1700 जो ग्रेड पे है लेवल 1 का 2 पद है। प्रधानाचार्य के 6600 जो ग्रेड पे और लेवल 16 के 1 पद है। वरिष्ठ अध्यापक के यहाँ 4200 ग्रेड पे के L11 के आपके यहाँ 4 जो पद है। इसके अलावा वरिष्ठ सहायक का 2800 ग्रेड पे का L18 का 1 पद है। इसी तरह से आपके शारीरिक शिक्षक का जो है L10 का 3600 ग्रेड पे का 1 पद। इस प्रकार से इस हेड में कुल 17 जो पद है वो स्वीकृत है। अगर अन्य हेड की आप बात करें या अन्य हेड को आप देखना चाहें तो मैं आपको और एक बता दूं। अब जैसे यहाँ अगर आप यहाँ हेड चेंज करके आप यहाँ अगर इसकी जगह यहाँ कोई दूसरा हेड आप यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ 109 रहने दें और यहाँ 01 कर दें और यहाँ 00 कर दें, और अब आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जैसे ये जो दो इसमें 2 ही इस हेड में पोस्ट हैं,
एक तो 3600 ग्रेड पे लेवल 10 का जो अध्यापक की जो एक पद है, इसके अलावा व्याख्याता स्कूल शिक्षा लेवल 12 यानी 4800 ग्रेड पे लेवल 12 का कि 3 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर के 4 पोस्ट हैं इस एड में सैंक्शन है। तो इस तरह से आप IFMS पे जाकर के आप किसी भी कार्यालय के ऑफिस आईडी के द्वारा आप पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि आपको ऑफिस आईडी कहाँ से मिलेगी या बजट रेट कैसे मिलेगा। तो अगर आप विद्यालय से संबंधित है तो आपको साला दर्पण पे यहाँ आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपके यूजर आईडी यानी डैश कोड लिखे हुए हैं, इसके बाद में NIC या SDID यहाँ भी लिखी हुई है, और इसके अलावा ऑफिस आईडी ये जो है ये आपको यहाँ लिखी हुई है, यही ऑफिस आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। और अगर साला दर्पण पे आप पोस्ट सेंक्शन जो देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको कार्मिक में जाकर के आपको यहाँ स्वीकृत पद पे आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ आपको जो भी स्वीकृत पद है वो यहाँ डिटेल आ जाएगी कि जो प्रिंसिपल का पद है वो किस बजट हेड में है। तो ये जैसे ये इस बजट हेड में है, यहाँ से आपको देखना है। और ये सारे जो पद है पे मैनेजर पे भी आपको जिस पद में जो व्यक्ति जिस पद पे है उसी के अनुसार आपको बजट हेड एलोकेट करना है। और साला दर्पण या पे मैनेजर पे किस तरह से बजट या जो भी हेड एलोकेट करते हैं या जो भी ग्रुप बने हुए हैं उसको आप बजट हेड के हिसाब से ही ग्रुप बनाने चाहिए, और जो पद जिस हेड के अंतर्गत आता है उसी हेड में उसका वेतन बनाना चाहिए ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब जैसे यहाँ भी आप साला दर्पण में देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ का अलग से ये बजट हेड बताया हुआ है, सेंट्रल असिस्टेंट के कितने जो पोस्ट सेंक्शन है और स्टेट फंड की कितनी है ये सारी बता रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ नॉन टीचिंग में देखेंगे तो यहाँ नॉन टीचिंग में भी आपको यहाँ सीनियर असिस्टेंट यानी UDC की जो पोस्ट है वो किस हेड में सेंक्शन है, स्टेट फंड में या सेंट्रल फंड में, और जूनियर असिस्टेंट की किस में है, और क्लास 4 की जो पोस्ट हैं दोनों पोस्ट हैं वो बजट हेड इसमें है और ये स्टेट फंड में। तो इस तरह से आप IFMS पे आप किसी भी कार्यालय के ID से पता कर सकते हैं कि उसमें कितना पोस्ट सेंक्शन है, किस पद के कितने कार्मिक हो सकते हैं। और बजट आवंटन के समय या बजट बनाते समय या पे मैनेजर पे काम करते समय ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये IFMS से संबंधित छोटी सी जानकारी थी। अगले वीडियो में मैं आपको IFMS पे बजट कैसे चेक करते हैं वो बता दूंगा ताकि आप कभी भी बजट चेक कर सकें, क्योंकि कई बार पे मैनेजर पे बिल बनाने के बाद में जब बिल फॉरवर्ड करते हैं तो बजट इनसफिशिएंट आता है या बिल ऑब्जेक्शन हो जाता है, ट्रेजरी में जाके पता करते हैं तो कहते हैं कि आपका बजट नहीं है। तो इस सारी समस्या से बचने का एक तरीका है कि आप पहले से ही जब बिल बनाएं, या अब जैसे ऑटो लो एलोकेट हो रहे हैं तो आप 1 तारीख के बाद में जब भी बिल बन गया उसके बाद में 1 से 10 के बीच में आप पहले बिल इसमें बजट को चेक कर लें कि आगामी माह के लिए आपके पास बजट है या नहीं है तो आप साला दर्पण में जाकर के बजट की डिमांड कर सकते हैं। अब कैसे डिमांड करेंगे वो भी मैं आपको अलग वीडियो बना के बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, कि किस तरह से साला दर्पण पे बजट डिमांड करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको IFMS से संबंधित दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।